आज आपको माननगर स्थित कांग्रेस कार्यालय में इसलिए निवेदन किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना तथाकथित सदस्यता अभियान चला रखा है। वो कैसा सदस्यता अभियान है, किस तरह का सदस्यता अभियान है, ये तो जनता स्वयं संज्ञान लेगी। लेकिन हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ सदस्य, हमारे जिला परिषद झुंझुनू से वरिष्ठ पार्षद वार्ड नंबर 51 से कांग्रेस टिकट पे जीते हुए हमारे पार्षद श्रीमान प्रदीप जी सैनी सिंगोदिया, जिनका गोत्र है, उनको फर्जी तरीके से, नकली तरीके से मिस कॉल मार करके और इन्होंने सदस्य बनाया। जब उनके मोबाइल पर ये चीज़ें आई, व्हाट्सएप पर चलने लग गई, तो प्रदीप जी सैनी हमारे इतने वरिष्ठ आदमी है कि पूरे जिले में चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेकर के बड़ा से बड़ा नेता तक इनको बहुत बखूबी जानता है। तो इनके पास फोन आने शुरू है, हमारे पास ही फोन आने शुरू है। हमने कहा ये हो ही नहीं सकता। जब हमने जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये तो मामला पूरे का पूरा फर्जी है। साथियों, जब एक इतने वरिष्ठ आदमी के साथ में ये इस तरह का घिनौना कार्य कर सकते हैं, जो अपने को चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी कहती है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वो इस तरह से फर्जी, अगर इस तरह से वरिष्ठ हमारे पार्षद को अगर ये सदस्य फर्जी तरीके से बनाते हैं तो आम आदमी के साथ में ये क्या करते होंगे। प्रदीप सैनी हमारा कांग्रेसी था, हमारा कांग्रेसी है और मरते दम तक हमें पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेसी रहेगा। क्यों कि इसके कांग्रेस आचार विचार और सिद्धांत की पार्टी है। वो सिद्धांत इस कार्यकर्ता में कूट कूट के भरे हुए हैं। हमारे हर कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका निभाता है, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, संगठन का कार्यक्रम हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, इनकी बड़ी भूमिका रहती है। तो इनसे जो ईर्ष्या रखने वाले लोग बात थे, उन्होंने इनको डिफेम करने की कोशिश की है। मैं सभी जनता से ये निवेदन करूँगा कि कम से कम अपने मोबाइल का पूरा ख्याल रखें। ये लोग ये कह करके मोबाइल मांगेंगे यार घर पे फ़ोन करना है और मिस कॉल कर देंगे, अपने को पता भी नहीं चलेगा और इनकी सदस्यता में, फर्जी सदस्यता में जुड़ जाएंगे। तो कांग्रेस ऐसा कार्य नहीं करती। हम इस कार्य की निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और पूरे प्रदेशवासियों बल्कि पूरे देशवासियों को आगाह करते हैं कि अपने अपने मोबाइलों को चेक करो, क्योंकि फेक झूठी सदस्यता अभियान चला रहे हैं। और हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में सैनी साहब बैठे हैं। बाकी की बात आपको प्रदीप जी सैनी बताएंगे। आप सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष महोदय आदरणीय खलील जी ने बताया कि आज आप सबको यहाँ रूबरू होने का कारण है कि तो भारतीय जनता पार्टी का फर्जी तरीके से जो सदस्यता अभियान चल रहा है, उस सदस्यता अभियान के दौरान मेरे साथ भी एक फर्जी तरीके से झांसे की बात करके विश्वास में लेकर इन लोगों ने मेरे साथ जिस तरीके का कार्य किया, मैं उस बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये बात 23 तारीख की है, दोपहर 3 बजे की, जब मैं नगर परिषद के उप सभापति के चैम्बर में बैठा था। तो हमारे नगर परिषद में एक ठेकेदार है रवि गुप्ता, वो आजकल बजरंग दल का संयोजक बना है। मेरे और उसके पारिवारिक संबंध रहे हैं, ये सही बात है। हमारा पड़ोसी है, हमारे घर के पड़ोस में रहता है। तो विश्वास के रूप में उसने मेरे पास से फ़ोन लिया। फ़ोन लेके इसमें क्या उनका क्या फर्जीवाड़ा है, OTP वगैरह मैं नहीं जानता इन बातों को। उसने ये किया और फिर उसने कहा कि वो सदस्यता बढ़ गया, सदस्य बन गया। उसके बाद कल क्या हुआ कि कई हमारे सामाजिक ग्रुप हैं, जैसे हमारे सैनी समाज का राजनीतिक ग्रुप बना रखा है, झुंझुनू की झलक बना रखा है, ऐसे कई तरह के ग्रुप हैं व्हाट्सएप के। उन पे किसी दिनेश सैनी जो अभी काशपुरा का है, पंचायत समिति सदस्य है, वो पंचायत समिति झुंझुनू में, उसने किसी ग्रुप में डाला। तो मेरे जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उसका विरोध किया और उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने मेरे को सूचित किया, मैंने फिर वो देखा, फिर उसका पता लगाया तो पता चला कि ये उस दिन की घटना है। इस रवि गुप्ता ने
मजाक के तौर पे किया है या रंजिश के तौर पे किया है ये तो वो जाने। लेकिन मैंने जब उसको कहा कि मैं कानूनी रूप से आपके ऊपर कार्रवाई करवाऊंगा, आपने मेरे फोन का नाजायज प्रयोग किया, ऐसी बहुत सी घिनौनी हरकत करी, इसके लिए मैं आपको माफ नहीं करूंगा। तो फिर उसने रात को मेरे से माफी मांगी, अब परिवार के घर के ऐसे वैसे, और फिर उसने जो आपको बताता हूँ, ये जब लोग बीजेपी की सदस्यता जब ये ओटीपी से द्वारा करते हैं तो एक ऐसी फोटो आती है, जिससे ये मान लिया जाता है कि आप बीजेपी के सदस्य बन गए। फिर कल रात को 12:30 बजे इसी रवि गुप्ता ने मेरे को फोन करके फिर से एक बार एक ओटीपी भेजी। वो ओटीपी बताने के बाद फिर मेरा नाम, मेरी फोटो, मेरी आईडी सब हट गई, मेंबरशिप नंबर वो, फिर ये आ गया। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है, जिसे आप देखें। आप जनता को सच्चाई बताने वाले लोग हैं, जनता को सच्चाई बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी, मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बैठे, ब्लॉक अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, ये पार्टी, मैं तो हमेशा कहता हूँ, ये चिट फंड कंपनी है। एक ऐसी पार्टी है जिसका ऊपर से लेके नीचे तक सारा ढांचा, सारा आधार सब फर्जी है इसका। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, पार्टियां चेंज होती हैं, पार्टियों में लोग रहते हैं, एक विचारधारा के कारण रहते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का व्यक्ति हूँ। नेहरू जी के टाइम से इंदिरा जी के लोगों को हम अपना आदर्श मानते हैं। हमारे नेता, राष्ट्रीय युवा नेता, हमारे विपक्ष के नेता, देश के नेता राहुल गांधी को हम अपना आदर्श मानते हैं। हमारे यहाँ के नेता, हमारे सांसद महोदय आदरणीय परम सम्मान्य विजेंद्र जी होड़ा को हम हमारा नेता मानते हैं। हम ऐसे लोग हैं जो इन बुरी ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं। इन लोगों ने ये सब करने का कारण मेरी समझ में ये हो सकता है कि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ उस क्षेत्र में मैं एक अकेला इन लोगों से लड़ने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए इन्होंने जानबूझकर ऐसी करतूत करके मेरे ऊपर प्रहार करने की कोशिश की है। इसके लिए मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगा और जनता भी इनको माफ नहीं करेगी। ये ऐसा घिनौनी हरकत करके इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, शर्म आनी चाहिए। इनके ऊपर से लेकर नीचे तक के जो इनके जिम्मेदार लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको शर्म आनी चाहिए। उनको ऐसे घिनौने लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे, बुरी ताकतों से लड़ेंगे। और पहले हमारे पीढ़ियों से, हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, हम चोरों से लड़ाई लड़ेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का झंडा उठा कर चलेंगे। नमस्कार। और कुछ आपको रवि गुप्ता ने माफी मांग ली, अब थोड़ी कोई कानूनी कार्रवाई करो? नहीं, वो मेरे से माफी मांगी उसने, फिर मैंने कहा आपको भी इसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। फिर मैं उससे मेरी बात नहीं हुई। फिर हमारे नेता आदरणीय ब्रजेंद्र जी होड़ा साहब से और खलील जी से और अध्यक्ष जी से मेरी चर्चा हुई। तब उन्होंने कहा कि अपने को जनता को बताने के लिए मीडिया को बताना चाहिए। आगे की मैं उससे कार्रवाई, मैं अपने वकील से बात करके किसी भी